नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं अपना चैनल गुप्ता एजुकेशन क्लासेज। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 10th के बाद क्या करें। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, हम लोग क्या करते हैं, जब अच्छा मार्क्स आता है तो साइंस ले लेते हैं, उससे कम आता है तो हम कॉमर्स ले लेते हैं, और सफा कम नंबर आ जाता है तो हम लोग आर्ट्स में घुस जाते हैं। बगल वाला भाई ने साइंस लिया तो हम भी साइंस में घुस जाते हैं, बगल वाला भाई ने आर्ट्स लिया हम भी आर्ट्स में घुस जाते हैं, बगल वाला भाई ने कॉमर्स लिया तो हम भी कॉमर्स में घुस जाते हैं। लेकिन ऐसा देखा देखी करना या सब्जेक्ट देखकर तुलना करना बिल्कुल गलत है। अपनी कैपेसिटी के मुताबिक चलिए फ्रेंड। देखिए, आज हम बताएंगे आखिर 10th के बाद क्या करना सही है। देखिए, 4 तरह के बच्चा होता है। पहला बच्चा जिसके पास समय की कमी नहीं होती, 10th के बाद वो कहता है जितना समय लग जाए हम सरकारी नौकरी ही करके रहेंगे। एक बच्चा होता है जो चाहता है जितना समय लग जाए हम पढ़ के और अपना कोचिंग संस्थान खोल के कोचिंग चलाना चाहता हूँ। और एक बच्चा होता है जो चाहता है बैंकिंग में नौकरी करना या अपना बिजनेस खड़ा करना। और एक बच्चा होता है जो चाहता है, जो हम 10th तो किए लेकिन 10th के बाद मेरे घर के लोग पैसा देने के लिए राजी नहीं है, वो चाहता है 2 साल 3 साल में कोई कोर्स करके और पैसा कमाने लगना। तो हम सभी पर बात करेंगे, तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो होता है 10th के बाद, 10th के बाद ये बढ़ जाता है एक में साइंस। सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, ये है साइंस, ये है कॉमर्स, और ये है आर्ट्स। और एक और बना दे रहा हूं यहां पर, ये है आईटी, ये है डिप्लोमा, और ये है आईटीआई। सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पे साइंस में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है, आर्ट्स में क्या होता है, और आईटीआई डिप्लोमा क्या होता है, सबके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर आपको आगे चल के 10th के बाद पढ़कर और आप पढ़ाना चाहते हैं कि हम पढ़ ले और फिर आगे अपना कोचिंग संस्थान खोल के बच्चों को पढ़ाए, तो आप साइंस ले सकते हैं। साइंस में फ्रेंड 2 हो जाता है, एक में मैथ से लिया जाता है और एक में बायोलॉजी आ जाता है। क्या आ जाता है? बायोलॉजी आ जाता है। अब देखिए, मैथ से आप लीजिएगा तो उसमें आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश आएगा। और बायोलॉजी से लीजिएगा तो मैथ हट जाएगा, इसकी जगह पे बायोलॉजी आ जाएगा। इस तरह से ये हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम 10th के बाद पढ़ के और बच्चों को पढ़ाए, तो आप मैथ से ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम 10th के बाद पढ़ के और कोई अच्छा सा डॉक्टर बने, तो आप बायोलॉजी से ले सकते हैं। यहाँ पे साइंस में 2 कैटेगरी हो जाता है, यानी आप साइंस से ले सकते हैं, बायोलॉजी से ले सकते हैं जब डॉक्टर बनना हो, और आगे चल के पढ़ाना हो बच्चों सबको, तो आप मैथ से ले सकते हैं। यहाँ पर आप आईएससी करेंगे मैथ से, तो आगे चल के आप बीएससी कर लेंगे, एमएससी कर लेंगे, उसके बाद आप इंटर तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे, अब कॉमर्स क्या है। कॉमर्स, अगर आपको बैंकिंग में नौकरी करना है, यानी कि बैंक में नौकरी करना है या अपना बिजनेस करना है अच्छा सा, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। अगर सरकारी नौकरी करना है, आपको सरकारी नौकरी करना है या बैंक में काम करना है, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। अब आइए आर्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। आर्ट्स तभी आप ले जब आपके पास बहुत ज्यादा समय हो, यानी कि आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो और आप सोचते हो जब करूंगा, जब सरकारी नौकरी ही करूंगा, तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। आर्ट्स लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सब आर्ट्स में ही आता है। तो आप लोग ये लेंगे तो आप लोगों को कंपटीशन में बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। देखिए, यहाँ पर ये तो हम लोग तीनों को बारे में जान लिए। आर्ट्स हो गया, आर्ट्स भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, सरकारी नौकरी के लिए ही ये भी होता है। क्या होता है? ये भी सरकारी नौकरी के लिए ही होता है। आर्ट्स से आप लेते हैं तो कोई भी फर्म
भर भी सकते हैं और आसानी से अच्छा रहेगा, आप पढ़ भी सकते हैं, कंपटीशन का तैयारी भी कर सकते हैं। अब आइए हम ऐसे बच्चे के बारे में बात करना चाहता हूँ जो 10th के बाद चाहता है कोई छोटा सा कोर्स करके आप पैसा कमा सके। तो उसके लिए हम बात करेंगे। उसके लिए 2 कोर्स है, ये बहुत अच्छा सा। देखिए यहाँ पे एक तो डिप्लोमा और एक है ITI। क्या है? ITI। अब कहिएगा डिप्लोमा अच्छा है या ITI अच्छा है। अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं तो इसमें 3 वर्ष का समय लगता है, यानी 3 इयर्स। और ITI करते हैं तो इसमें लगता है 2 इयर्स, 2 वर्ष का समय। अगर आप डिप्लोमा 12th के बाद करते हैं तो इसमें 2 साल का समय लगता है। डिप्लोमा करने के बाद अगर आप डायरेक्ट बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ITI किए हुए हैं और बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर से चालू करना पड़ेगा। अगर आप ITI किए हुए हैं और डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप कहिएगा डिप्लोमा अच्छा है या ITI अच्छा है। देखिए ये ITI जो है, ITI का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। यहाँ पे आप एक छोटा सा इंजीनियर की दर्जा दी जाती है। लेकिन यहाँ पे जब आप डिप्लोमा करिएगा तो डिप्लोमा करने के बाद आपके नाम की आगे JE लग जाएगा। अब कहिएगा JE क्या होता है? यानी कि जूनियर इंजीनियर। आपके नाम के पहले JE लग जाएगा। अगर आप डिप्लोमा 3 साल का कोर्स करते हैं, अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो किसी कंपनी में जाइएगा तो आपको 30,000 रुपया मिलेगा, 30,000 रुपया मिलेगा। तो वहीं आप ITI किए हुए हैं और किसी कंपनी में जाइएगा तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपया मिलेगा। अब आप स्वयं ही देख सकते हैं आखिर डिप्लोमा अच्छा है या ITI अच्छा है। अगर आपको प्राइवेट नौकरी करना हो, तब प्राइवेट सेक्टर में जाना हो, तब आपको बताया है कि प्राइवेट में जाइएगा तो डिप्लोमा किए हुए हैं तो 30,000 देगा, तो ITI किए हुए हैं तो यहीं आपको 10,000 देगा। क्योंकि ये तो है, ये जूनियर इंजीनियर के दर्जा है। डिप्लोमा के अंडर में ITI काम करता है। क्या? डिप्लोमा के अंडर में ITI काम करता है, यानी डिप्लोमा देख रेख करके और ITI वाले सबका काम करवाता है। तो ये जो है, अब कहिएगा सबसे ज्यादा पोस्ट किस पे आता है? तो अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा पोस्ट इस पे आता है, क्योंकि ये तो लेबर का दर्जा हो गया ITI और ये हो गया इंजीनियर का। तो इंजीनियर अपने अंडर में काम करवाता है तो सबसे ज्यादा फर्म भराता भी है, प्राइवेट कंपनी में भी हो या सरकारी में हो। तो क्या होता है? ITI होता है जिसमें सबसे ज्यादा फर्म भराता है, क्योंकि यह एक लेबर की तरह हो गया। और ये हो गया ये जूनियर इंजीनियर, यानी आप छोटा सा इंजीनियर हो गए। तो देखिए इस तरह से है। तो अगर आप 10th किए हुए हैं तो आप डिप्लोमा कर ले या ITI कर ले, अच्छा रहेगा आप डिप्लोमा ही करें, 3 साल का कोर्स है। और ITI भी अच्छा है, ये 2 साल का कोर्स है। कोई भी कोर्स करके आप आराम से कहीं भी कंपनी में सेटअप हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से है। तो अगर आप के पास समय है तो ये तीनों में से कुछ लीजिए, और नहीं तो आपके पास समय नहीं है, आप चाहते हैं 2 साल 3 साल पढ़ के और कोई कंपनी में लग के काम कर सके, तो आप यहाँ पे डिप्लोमा ले ले या ITI ले ले, दोनों सही है। कोई भी कोर्स करिए और जाके कंपनी में काम करिए। अब यहाँ पर बात करते हैं फिर डिप्लोमा के बारे में। डिप्लोमा का फॉर्म जो है ये आपको मार्च अप्रैल के महीना में भरा जाता है। अगर आप सरकारी फॉर्म भर के और एग्जाम निकाल लेते हैं, 10th बेस पर भरा जाता है। मार्च या अप्रैल में इसका फॉर्म भरा जाएगा। ये फॉर्म भर के आप 10th लेवल का होता है, जाकर एग्जाम देंगे। अगर आपका एग्जाम निकल जाएगा तो आपको बहुत कम खर्चा में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और आप डिप्लोमा कर लेंगे। तो आप हम बोलेंगे जी आप 10th किए हुए हैं, जब भी फॉर्म आ रहा है आप लोग देखते रहिए, पता करते रहिए। फॉर्म जैसे ही आ रहा है आप डिप्लोमा का फॉर्म भर दीजिए, और सरकारी से अगर निकल गया तो आप लोगों को बहुत कम खर्चा में सरकारी कॉलेज से और बहुत अच्छा डिप्लोमा फाइनल हो जाएगा। इसी तरह से हम बात करें ITI की, तो ITI का फॉर्म जुलाई महीने में आता है। क्या? जुलाई महीने में आता है। अगर आप ITI का फॉर्म भरते हैं, ये भी 10th क्लास के बाद ही भरा जाता है, 10th बेस पर है, तो आप ITI का फॉर्म भर सकते हैं। और एग्जाम निकल जाएगा तो आपको यहाँ पे ना के बराबर पैसा लगेगा ITI करने में।
अगर आप प्राइवेट कॉलेज से ITI करते हैं तो 40 से 50 हजार रुपया खर्च करना पड़ सकता है, और ये भी अच्छा से कराएगा नहीं प्राइवेट कॉलेज। लेकिन अगर आप सरकारी कॉलेज से करते हैं तो आपको बहुत अच्छा सा कराया जाएगा, और आपको वो कॉलेज ही काम भी दिलवा सकता है। तो देखिए यहाँ पे, तो आप लोग प्रयास करें, जुलाई में इसका फॉर्म आएगा ITI का, तो आप लोग ITI का फॉर्म भरिए और सरकारी वाला फॉर्म जाके एग्जाम दीजिए। एग्जाम में आप कहिएगा ITI में क्या पूछा जाता है, तो यही रहता है, मैथ साइंस रहता है और सोशल साइंस का क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग जाके एग्जाम दीजिए, निकल गया तो आप लोगों को ना के बराबर में ITI फाइनल हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा का भी और ITI का भी। तो चलिए रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी के बारे में पूरा डीपली चर्चा करना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।